सिखाना ज़रूरी है कि जब हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की हो, चाहे वो कुछ शब्दों की हो, उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन, हमारी लिसनिंग एबिलिटी और उस मैसेज का क्लियरली पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। Storytelling method is a very important, excellent tool to describe the kids in the way of story. इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि बच्चों की इमेजिनेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी अच्छी वो कल्पना करेगा, जितनी सोच अच्छी करेगा, उतना ही उसका भविष्य जो सुदृढ़ होगा। About communication. So what I'm going to do, you have to pass. Chinese is what? Everybody knows? Okay. So listen. सरहद केसरी देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਦੇਵਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਤਮ ਵੱਲਭ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੇਸ਼ੂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੰਗ ਦੇ 25 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੇਸ਼ੂ ਨਿਗਮ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਗੀਤਾ ਤਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਵਾਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Good morning, Fazilka. I'm Seema, Vice Principal of AVPS. As you know, we have connected our Bloom's curriculum with SAR publication. Today we have conducted a seminar with our SAR experts. In the seminar, storytelling method she has been described in this session. Storytelling method is a very important, excellent tool to describe the kids in the way of story. It explains the emotions, psychology of a human child and the experiments. Thank you. Have a nice day. So मेरा नाम रेशू निगम है और मैं सार एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। हम AVPS की तरह साथ बहुत सालों से एसोसिएटेड है। हमारा प्री प्राइमरी में करिकुलम चलता है, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जिससे बच्चों खुद सीख सके वाइल डूइंग ऑन देयर ओन। तो आज की जो वर्कशॉप है वो भी एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, दैट स्टोरी टेलिंग कैसे एक इफेक्टिव टूल हो सकता है टीचिंग में, जिससे हम बच्चों को कुछ एक्सपीरियंशियल टीचिंग करवा सकें और दे कैन लर्न थ्रू लिसनिंग दो स्टोरीज, एक्सपीरियंसिंग दो स्टोरीज। ये जो एक दिन का पूरा हमारा वर्कशॉप है, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रॉप्स बनाएंगे, कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे, जिससे बच्चे सीखें और टीचर्स को कुछ आइडिया मिले कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को थ्रू स्टोरी पढ़ा सकते हैं। जो आपने अभी एक्टिविटी करवाई थी वो किस बेस पर थी, वो क्या है? वो एक कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटी है, जिसमें ये सिखाना ज़रूरी है कि जब हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की हो, चाहे वो कुछ शब्दों की हो, उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन, हमारी लिसनिंग एबिलिटी और उस मैसेज का क्लियरली पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक चाइनीज़ विस्पर खेलते हैं और एक मैसेज को दूसरे को पास ऑन करते हैं और एंड में आके हमें वही मैसेज नहीं मिलता, तो उसका कारण ये होता है कि लोग जल्दी में होते हैं और वो मैसेज को क्लियरली या तो दे नहीं पाते, या जो सुनने वाला होता है वो अपनी पूरी अटेंशन के साथ उसको सुनता नहीं है। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? टीचर कितना वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ AVPS की टीचर्स काफ़ी सालों से है, वो हमेशा ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर फोकस्ड रही हैं और आज भी हम उनको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाने आए हैं
स्टोरी टेलिंग। ये एक दिन का जो सेमिनार है कितना इफेक्टिव होगा? जो पिछले एक्सपीरियंस है आपके, अलग अलग जगह पर आप सेमिनार लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एक दिन का सेमिनार कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? जब टीचरों को एक टूल मिल जाता है कि हम इसके थ्रू भी बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं। अगर हम एक नंबर्स, अगर हम ABCD लेटर्स, साउंड्स को स्टोरी के थ्रू सिखाएं, तो इससे ज्यादा इफेक्टिव टूल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोरी तो बच्चा जब पैदा होता है तब से सीखता है, सुनता है, और जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक सुनता ही रहता है। तो स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन टीचिंग। थैंक यू मैम। मस्तिष्क का एक अपना डेवलपमेंट करें। सो ये मेरी मेरी भी एक इमेजिनेशन है कि मेरा आने वाला जो स्टूडेंट्स है, जिसने 20 साल बाद, आज अगर प्री स्कूल में है, 20 साल बाद जब वो बच्चा हमारा एक वास्तविक दुनिया में आएगा, तो वो यहाँ से जो सीख के जाएगा, वहाँ से एक अपनी सुदृढ़ता जो है वो वहाँ पे अपनी दिखाएगा। इसी के साथ